Good morning students. Today we are solve question number 10. This question is solve both method, capital are fixed and capital are fluctuating. Okay, so let's start. Y and Z are partnered with capitals 25,000 and 15,000 respectively on 1st April 2016. Each partner is entitled to 9% per annual interest on capital. Z is entitled to a salary 6,000 per annual, together with a commission 6% on net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after his commission. The profit for the year ended 31st March 2017 before making the above mentioned adjustment amount 30,800. Prepare partners capital accounts when capital are fixed and when capital are fluctuating. Hello student, this is solution of question number 10. तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज़ करूँ, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में एक ही रहेगा. ओके, तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है. तो सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट 30,800 क्रेडिट साइड आ जाएगा. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250 रुपीज़ एंड जेड का आ जाएगा 1,350 रुपीज़. टोटल हो जाएगा 3,600 रुपीज़. जेड की सैलरी अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000 एनुअली एंड जेड का कमीशन 1,200 रुपीज़ हो जाएगा. और देन अब यहाँ पर अपनों को पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम इनका जो डिफरेंस रहेगा या जो प्रॉफिट आएगा उसको इन दोनों में इक्वल डिवाइड कर देंगे. यानी 20,000 अपना डिफरेंट आ रहा है तो उसको 10,000 दोनों में कर दिया जाएगा. अब अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब हमारा कैपिटल आर फिक्स्ड हो, जब हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो. तो उस कंडीशन में हमारे दो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं. पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो सीधा सा रहेगा वो कॉलम्स बनाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस BD यानी जो ओपनिंग बैलेंस जो है वो आ जाएगा. देन उसी को डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस डिक्लेयर करते हुए उसको नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस CD करते हुए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. और इससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो होते हैं अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में, जो इस प्रकार रहेगा. ये अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट है, वही आ जाएगा. इसमें भी बोथ साइड रहेगी डेबिट एंड क्रेडिट. तो सबसे पहले अपना क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाई सैलरी 6,000, बाई कमीशन जेड का 1,200, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा दोनों का 2,250, 1,350 और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोनों का जो प्रॉफिट था 10,000. देन इसका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 12,250 और 18,550 रुपीज़. तो जब हम मेथड यूज़ करते हैं फिक्स्ड कैपिटल व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो हमें दो अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये दोनों अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ अपनी ओपनिंग बैलेंस लिया और इनमें एडजस्टमेंट सिर्फ वही होंगे जब कोई ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट की जाती है तो उसको निकाला जाता है. अदरवाइज़ किसी या फिर कोई एडिशनल कैपिटल या एडिशनल पूंजी अगर बिजनेस में लाई जाती है किसी पार्टनर्स के द्वारा तो उसको ऐड किया जाता है. अदरवाइज़ और अदर कोई एडजस्टमेंट नहीं किए जाते हैं, डायरेक्टली उसको क्लोजिंग बैलेंस कर दिया जाता है. और रिमेनिंग जो पार्टनरशिप डीड के जो एडजस्टमेंट होते हैं जैसे पार्टनर्स सैलरी हो गई, कमीशन हो गया एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में आ जाता है. नाउ नेक्स्ट मेथड इज पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग. यानी जब हमारा कैपिटल अकाउंट में हम चेंजेस कर सकते हैं तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सभी प्रकार के जो भी चेंजेस होते हैं उनको कर देते हैं. तो बाय बैलेंस BD 25,000 एंड 15,000 जो अपना फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा. देन सैलरी आ जाएगी जेड की 6,000, कमीशन आ जाएगा 1,200 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 2,250 एंड 1,350 और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आ जाएगा 10,000. रिमेनिंग इस साइड का टोटल करेंगे. इस साइड अपनों को ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है ना ड्राइंग, तो सीधा सा जो बैलेंस आएगा उसको हम टू बैलेंस CD करते हुए नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. तो ये अपना इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करते हैं. और वर्किंग नोट में आ जाएगा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 25,000 का 9% हो जाएगा 2,250 और 15,000 का 9% हो जाएगा
13,050। और जेड का कमीशन जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जेड को जो कमीशन देना है वह प्रॉफिट में जो भी कमीशन है दोनों का कमीशन लेस करके और जेड की सैलरी लेस करके, तो दोनों को लेस करने के बाद आ जाएगा 21,200। देन इसका कमीशन भी लेस करना है तो इसलिए आ जाएगा 6/106, तो कमीशन आ जाएगा आपका 1200 रुपीज़। थैंक यू गाइस, ये इसका सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता तो अपने लाइव सेशन में अपन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।